एग्जाम पेपर बनाने में अक्सर टीचर्स का बहुत सारा समय लग जाता है। सही क्वेश्चन ढूंढना, डिफिकल्टी लेवल बैलेंस करना और फिर मार्किंग स्कीम बनाना। और ये सब काम करने में जो हमारा वैल्यूएबल समय है ना, वो चला जाता है। सोचिए, अगर इन घंटों के काम को हम कुछ मिनटों में कर सकें तो कैसा रहेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रही हूँ जो आपकी टीचिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। मैं आपको एडिटर एआई के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके लिए प्रॉपर क्वेश्चन पेपर्स जनरेट कर सकता है। एक टीचर होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि हर बार चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाना कितना मेहनत का काम होता है। इसीलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाना चाहती हूँ जो ऑलरेडी हजारों टीचर्स की हेल्प कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम बनाने के लिए मेनली हमें क्या चाहिए? क्वेश्चंस। अब अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके इजीली पेपर बना सकते हैं, और अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट या टॉपिक का मटेरियल अपलोड करके एआई से क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हैं। अब ये कैसे करना है, उसके लिए आप एडिटर एआई का जो पिछला वीडियो है उसे देख सकते हैं। अब मैन्युअली क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। होम टैब में आके सबसे पहले हमें क्या करना है, एआई क्वेश्चन मेकर में जाके क्विज क्रिएट करना है। और यहाँ पर जो हम क्विजेस क्रिएट करेंगे इन्हीं को हम यूज करेंगे अपने एग्जाम में। तो पहले हम जाते हैं एआई क्विज मेकर पर और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे मेक क्विज। अब यहाँ पर ये आपको अपग्रेड करने को कहेगा तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, फ्री, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। अब फ्री प्लान में आपको इतने क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से जो इसके अलग अलग फीचर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि जो मेरे क्रेडिट पॉइंट्स थे उनको मैंने पूरा यूटिलाइज कर लिया है तो यहाँ पर मैं इसको अपग्रेड करूंगी। तो जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इन प्लान्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेक क्विज पर क्लिक करने के बाद जो क्विज डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर आपको ऐड क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो ये है मेरे क्वेश्चंस जिन्हें मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको हम कर देंगे पेस्ट। इसके बाद क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर उसको एंटर किया। दूसरा ऑप्शन ऐड करना है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जितने भी इसके ऑप्शंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी ये वाला। तो इसको हमें ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर हम क्लिक कर देंगे ऐड पर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको ऐड करना है। क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन और सेम प्रोसेस फॉलो करके ये सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि सभी के जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है। अब आंसर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बट वो शो नहीं होंगे स्टूडेंट्स को, तो वीडियो में आपको ये सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको इनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एडिटेबल हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट क्वेश्चन पर और यहाँ जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो करने के बाद आप इन्हें कर देंगे सेव। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इस तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ जो भी क्वेश्चंस हमने लिए इनमें सिर्फ टेक्स्ट पार्ट था। अब सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई डायग्राम वगैरह भी आपको क्वेश्चन में ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन है और ये डायग्राम हमें अपने क्वेश्चन पेपर में इंसर्ट करना है, तो यहाँ हम यूज करेंगे मैथपिक स्निपिंग टूल का। और जो भी पार्ट हम अपने क्वेश्चन में, जो भी डायग्राम हम अपने क्वेश्चन में ऐड करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से स्निप कर लेंगे। इससे क्या होगा, उसका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे ओरिजिनल पर और ये जो आपको दिख रहा है PNG फुल साइज, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। वापस जाएंगे हम कहाँ, अपने क्विज वाले पेज पर। ऐड क्वेश्चन में ये जो हमने कोड कॉपी किया है उसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद जो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर देंगे और जो आंसर है उसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन विद डायग्राम आ जाएगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में आपको सेव क्विज वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आप देखेंगे आपकी ये जो क्विज है यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अगर आप इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपके ये पूरे क्विज क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने इसमें आंसर्स मार्क करके इसको सेव किया था, पर यहाँ आपको कोई भी आंसर देखने को नहीं मिलेगा। अब सपोज
कोई भी स्टूडेंट किसी और ऑप्शन पर क्लिक करता है जो आंसर नहीं है तो करेक्ट आंसर ग्रीन कलर में आएगा और रॉन्ग आंसर इस तरह से आएगा। और जो इमेज वाला क्वेश्चन था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में आया है विद इमेज एंड ऑप्शंस। क्विज क्रिएट करने के बाद हम एग्जाम क्रिएट करेंगे। तो मेक एग्जाम टेस्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इन्फो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएंगी कि किस तरह से आपको एग्जाम को क्रिएट करना है। राइट हैंड कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टेस्ट एग्जाम, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछे गए हैं वो सब आपको ऐड करने हैं। यहाँ पर आप एग्जाम का टाइटल देंगे, उसके बारे में आप चाहें तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। क्रिएटेड डिटेल्स में नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर या इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ ऐड किया जा सकता है। कैटेगरी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आता है, लेकिन उससे पहले आप इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है उसको फिक्स करेंगे। इसे आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। सपोज हम इसको 60 मिनट लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट स्टार्ट टाइम। अब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम और ड्यूरेशन में अंतर है। स्टार्ट टाइम का मतलब ये है कि किस दिन और कितने बजे से ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका एक्सेस स्टूडेंट्स को मिलेगा, और एंड टाइम का मतलब है ये एक्सेस किस डेट तक है और कितने बजे तक एक्सेस है। ठीक है, तो ये 1-2 दिन से लेकर 10 दिन या 1 महीने तक भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सेस कोड। तो ये सिर्फ एग्जाम मोड में यूज होता है, प्रैक्टिस मोड में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्क्स पर क्वेश्चन कितने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है नहीं करनी, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ जो हमने ऑलरेडी क्विजेस क्रिएट किए हैं उनको हम एज इट इज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने ये केमिस्ट्री वाली क्विज ली है तो इसको हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ तो मैंने फिलहाल 2 कैटेगरी ली है, एक कॉमर्स वाला है, एक केमिस्ट्री वाला है। अगर आपको केमिस्ट्री के अंडर ही या किसी भी एक सब्जेक्ट के अंडर मल्टीपल क्विजेस आपने क्रिएट की हैं तो उन सभी क्विजेस को भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे करना है। क्लिक ऑन इंपोर्ट क्वेश्चंस अगेन, सिलेक्ट दिस वन, इंपोर्ट। तो ये देखिए दोनों क्विजेस यहाँ पर ऐड हो गई हैं। तो इस तरह से एक ही सब्जेक्ट के अंडर अगर आपको अलग अलग सेक्शंस ऐड करने हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक ऑन क्रिएट टेस्ट एग्जाम। तो ये हमारा एग्जाम पार्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया है। यहाँ से आप इसको रन करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एक हम आंसर मार्क कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सपोज ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर स्टूडेंट को नहीं पता तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। फिर वो थर्ड क्वेश्चन का इस तरह से आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका भी इसी तरीके से वो आंसर मार्क करके आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो यहाँ पर उनको दिखेगा कि इस वाली क्विज में से, जो केमिस्ट्री वाली क्विज थी, उसमें से कितने क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किए हैं, कितने आंसर नहीं किए हैं, कितने मार्क फॉर रिव्यू हैं। तो इनकेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो लेटर ऑन इस चीज को भी रिव्यू कर सकते हैं। ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है, यहाँ तो हमने सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया, केमिस्ट्री और कॉमर्स एक साथ लिया जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, लेकिन आप इसमें भी अलग अलग सेक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल, इस तरह से आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला एक जो सेक्शन है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं, सपोज हम अभी फिलहाल हम इन सभी को डी मार्क करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो सारे इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इनका पूरा स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। जब टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है देन वी हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं उनका एक समरी आ जाएगा, तो इसको हम कर देंगे सबमिट। तो ये एक पूरा एनालिसिस यहाँ पर आ गया है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्टेड थे, कितने मार्क्स मिले, कितने करेक्ट हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं, व्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो अब जो जो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हुए हैं वहां पर टिक आ गया है और जो गलत है उधर पर इस तरह का सिंबल आ गया है। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस मोड सेलेक्ट किया था, तो स्टूडेंट चाहे तो कितनी भी बार इस एग्जाम को
एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम मोड ऑन करते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार इस एग्जाम को दे पाएंगे। अब ये जो एग्जाम क्रिएट हुआ है, एग्जाम पेपर क्रिएट हुआ है, इसको आपको शेयर करना है तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में शेयर टेस्ट लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगी एग्जाम की, और इसके साथ जो एक्सेस कोड है इसे भी आपको कॉपी करना है, और ये दोनों चीजें आपको शेयर करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ में। तो टीचर्स, अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो एडिटर एआई को जरूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही यूजफुल टीचिंग टिप्स और टूल्स के बारे में वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिससे जो आपकी टीचिंग जर्नी है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।